कमाई भी रहे और रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिल जाए। ठीक, तो ये ऑप्शंस का डाटा। अच्छा, एक काम और करता हूँ, इस बीच में जरा आपको ना निफ्टी बैंक जल्दी से वो और दिखा देता हूँ, फिर रोहित सर जुड़ गए, उनसे हम बातचीत कर लेंगे। निफ्टी बैंक का भी चार्ट लगे हाथ देख ही लेते हैं, हालांकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा निफ्टी में ही ज्यादा है पीछे, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो गया है, ये ना उतना एग्रेसिवली शॉर्ट्स दिखा रहा है ना उतने एग्रेसिवली लॉन्ग दिखा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 28,600 नहीं जाएगा जल्दी जल्दी, अभी 28,900 पे है और इसकी भी एक रेंज सी बनती हुई दिख रही है। ऊपर आके कहीं भी हम अपने आप को कैप कर रहे हैं और शायद जल्दी जल्दी इसमें हम चेंजेस ना भी लेके आए। ये कैपिंग के एक जोन है पूरा, और शायद इस एरिया का भी हम सपोर्ट भी मान के चलो, तो ये टिपिकली एक रेंज है मार्केट की, शायद इसी रेंज में थोड़ा बहुत और निकाल दे। ये 28,600 से लेके आप मोटा मोटी आप 29,200 29,300 तक आप समझ लो आप। ठीक है, रोहित सर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार हम रोहित सर से बातचीत करते हैं और फिर समझते हैं कि आगे उनका व्यू क्या है। रोहित सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय फिर देने के लिए। सर आपका व्यू क्या है रोहित सर? इंडेक्स पे कल हम जो बात कर रहे थे कि 13,000 अब लग नहीं रहा कि शायद पार होगा, कल मैंने आपसे स्पेसिफिकली भी पूछा था कि क्या कल के दिन में 13,000 पार कर लेंगे, आपने तो नहीं, लग तो नहीं रहा, मेरा भी ऐसा मानना था कि कल 13,000 पार नहीं पार। सर अब हम एक ऐसी रेंज में आ गए हैं जहां पे अब निफ्टी रेंज में ट्रेड करेगा, क्योंकि अभी भी मार्केट के पास इतना दम तो है कि वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं तोड़ेगा अपने आप को, शायद थोड़ा साइडवेज हो जाए। मैं थोड़ा वकालत कर रहा हूँ साइडवेज मार्केट की, ये साइडवेज हो सकता है क्या मार्केट सर? देखिए बिल्कुल, आई थिंक इतनी बड़ी रैली के बाद में थोड़ा साइडवेज होना है काफी बेहतरीन होता है, बिकॉज वहां से क्लियर डायरेक्शन आपको मिलेगा। जब ब्रेकडाउन नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हम लोग को मिलेंगे, तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपके साथ में। बिकॉज देखिए, अगर मार्केट को गिरना होता तो 12,800 के नीचे डिसीजन ब्रेकडाउन आया था और वहां से मार्केट वापस ऊपर आ गया। इसका मतलब ये है कि फॉल्स ब्रेकडाउन आया है, और फॉल्स ब्रेकडाउन आने के बाद भी आज सस्टेन हो रहा है साइडवेज में। तो मुझे लग रहा है कि 2 से 3 दिन मुझे लग रहा है कि बाजार जो है कंसोलिडेट करेगा खुद को एक रेंज में 12,800, 12,900 या 12,700, 12,900 के जोन में रेंज में ट्रेड करेगा। उसके बाद में क्लियर कट डायरेक्शन देखने को मिलेगी कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा। बट अभी के लिहाज से अगर मैं करंट लेवल से बात करूं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज, थोड़ा कंसोलिडेशन बिल्कुल पॉसिबल है निफ्टी के अंदर। ठीक है, बात करते करते में करीब 10 से 15 पॉइंट और चला है निफ्टी। अच्छा सर, एक चीज मेरे को आप बताइए कि कहीं पे चार्ट को, कहीं पे डाटा को देख के फिलहाल आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम गलती से चलो कैसे भी हम करके 13,000 पार हो गए तो हम इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बुल रन देखेंगे, वो शायद कंटिन्यूटी थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इस चीज की भी हम वकालत करते हैं कि अगर मार्केट को रिदम में चलना है, थोड़ा बहुत ब्रीदर लेके फिर से चलेगा, फिर से अपवर्ड चैनल में आ जाएगा और ये वन ऑफ द बिगेस्ट बुल रन होगा इंडियन स्टॉक मार्केट का। और देखिए, अगर बिगेस्ट बुल रन की बात करो तो कहीं ना कहीं हम लोग उसी में है, बट हम लोग पार्टिसिपेशन ज्यादा निफ्टी के एंड से नहीं दिख रहा है। बट अगर हम लोग आप निफ्टी के रिटर्न देखेंगे तो लास्ट 3 साल में अभी पॉजिटिव में आए हैं निफ्टी के रिटर्न। वैसे स्टॉक्स में भी काफी अच्छे चल रहे हैं, बट निफ्टी अभी पॉजिटिव में है। तो मुझे लग रहा है कि अगर 13,000 के ऊपर उसके एक टाइम ड्यूरेशन होता है। देखिए 15-20 दिन, 1 महीना कम से कम एक एक्सपायरी अगर 13,000 के ऊपर निकलती है तो एक पॉजिटिव साइंस आते हैं। फिर काफी सारा आपको बोलते ना कि वो पूरी कुदरत आपके साथ में लग जाती है, फिर डेटा अच्छे आने लगते हैं, फिर वहां से एक बड़ा मूव हम लोग देखेंगे। बट उस टाइम मुझे लग रहा है कि निफ्टी के अंदर आपको इतना पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा जितना मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर पार्टिसिपेशन मिलेगा, बिकॉज काफी अंडर परफॉर्मेंस हम लोग ने देखा है यहाँ पर। हमें सिर्फ ये चाहिए कि मार्केट स्टेबल हो जाए, सस्टेन रहे, और मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर हम लोग एक ट्रैक्शन देखें। तो क्या सब लोग जो अटके हैं पहले के फॉल के अंदर, वो लोग का सबका पैसा बने, सबका पैसा जो है निकल जाए। बट ये सब कब होगा जब 13,000 के ऊपर हम लोग कन्वेंस सस्टेन करेंगे, तब। अभी हम लोग कुछ भी बात नहीं कर सकते उससे। ठीक है, डन। अब आते हैं सीधा सीधा स्टॉक्स पे। काफी सारे शेयर्स अब लोग पूछ भी रहे हैं और मैं उनके जवाब भी देना चाहूंगा। सर शुरू करते हैं रिलायंस से। रिलायंस पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि ये अब तक मार्केट को मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ड्रैग कर रहा था, बट इसने आज फिर से अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरियाज को भी और ब्रेक किया है। वो कहीं भी 950 के आसपास, 1950 के आसपास था। अब ये ऑलमोस्ट बी लो की तरफ है, बाजार के अंदर अच्छा पुल बैक है। ये इन्वर्स रिलेशन कब तक रह सकता है और कहां तक रहेगा? और बिल्कुल देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी जब आपसे, तब मैंने वही बताया था कि देखिए 2000 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसके अंदर हम लोग एक ट्रैक्शन देखने को मिलेगा नहीं। और वहां से हम लोग देख रहे हैं कि
इसने वापस एक बार 2000 टच किया था, बट प्रॉफिट बुकिंग में इसको वापस नीचे लेके आ गया स्टॉक को 350। स्ट्रक्चर वीक है, लॉन्ग एज ऑफ नाउ अवॉइड करने चाहिए, थोड़ा स्टॉक को संभलने दे। शॉर्ट्स के मौके बिल्कुल ढूंढने चाहिए, कोई भी उछाल आता है तो वहां पर शॉर्ट करने की सलाह देगी, 20-25 रुपए आप ऊपर स्टॉप लॉस रख दीजिएगा। बट आई थिंक अवॉइड कीजिए लॉन्ग्स के लिए। शॉर्ट्स के लिए कोई भी राइस आप शॉर्ट करके दे सकते हैं। ओके ठीक है। अच्छा सर एक चीज बताइए, क्या इसके चांसेस है कि ये 1900 के भी नीचे मिल जाएगा? हम तो 3 दिन से कह रहे हैं कि 1900 के भी नीचे मिलने के चांसेस हैं। अपने ऑर्डर्स डाल के रखो, किसी भी दिन एग्जीक्यूट हो जाएगा, किस दिन बड़ी बार के साथ एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो गाय बगाए तो हो ही सकता है कभी भी। चांसेस कितने हैं कि 1900 के नीचे रिलायंस मिल जाएगा? आई थिंक 80-85% चांसेस है, देख लीजिए कि आपको एक बार 1900 के नीचे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चांसेस हैं तो फिर, और 80% चांसेस है तो फिर वेट करने में कोई बुराई नहीं है। जितना सस्ता लेंगे उतना पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलायंस कितना चलेगा, ये तो अलग बात है, ये तो एक हम अलग कंसेप्ट में जाएंगे कि रिलायंस चलेगा कितना। उसके बाद पहले ये तो आ जाए कि किस रेट पे हम अच्छे से अच्छे रेट पे कहाँ से ले सकते हैं। बॉटम कोई नहीं ढूंढ पाता, बट ठीक है, एक लेवल तक की है गिरावट। उस पैनिक बॉटम को फिलहाल अपना बॉटम मानते हैं, ये जो है 18,040 18,050 वाला। और अभी मानते हैं कि अगर हमको 18,000 की रेंज में, 1800 की रेंज में मिल जाए, यानी कि मान लो आप 1870-80 मिल जाए, तो मैं इसका एक स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, जस्टिफाइड स्टॉप लॉस, जिसमें मैं गिरावट भी देख चुका हूँ, उसके बाद फिर डाटा पे लेके चलूंगा आगे बढ़ूंगा इसमें। अच्छा सर एक और चीज है, ग्रेनुलस इंडिया। सर एक ये कैश का शेयर है, जरा ये देखिएगा। इसके पहले मैं एक स्टॉक में आपके रडार पर लाना। बताइए सर, हम तो ईगरली वेट करते हैं आपका शेयर का। बताइए सर, बिल्कुल बताइए। सुप्रीम इंडस्ट्री स्टॉक का नाम है सुप्रीम इंडस्ट्री। काफी बेहतरीन ब्रेकआउट इसके वीकली चार्ट पर अभी देखने को मिल रहा है। 1550 रुपए के ऊपर 1575 का रेट चल रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप या करंट लेवल्स पर भी अगर किसी को लेना है पोजिशन यहाँ से तो लेके जा सकते हैं। कम से कम यहाँ से मुझे लग रहा है कि 150 से 200 रुपए का अपसाइड, यानी 10 से 13% का अपसाइड मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है स्टॉक के अंदर। तो सुप्रीम इंडस्ट्री के अंदर आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। काफी बेहतरीन कंपनी है, काफी बेहतरीन ब्रेकआउट है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 1500 का रहेगा। करंट लेवल्स पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कोई भी डीप आती है तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओवरऑल टारगेट मेरे कम से कम 1700 रुपए के रहेंगे और 70 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाए, 150 रुपए का टारगेट आपका रहेगा। सर यहीं पे ले सकते हैं क्या? बिल्कुल देखिए, करंट लेवल्स पर भी आपको एंटर करने की सलाह रहेगी, बिल्कुल ले सकते हैं आप। सेकेंडली मैंने कल आपको एक स्टॉक दिया था, उसका नाम क्या था, उसका दिमाग से निकल गया है, एक सेकंड। फिलिप कार्बन 162 में हम लोग बात कर रहे थे और वो मेरे शो से जाने के बाद में 174 का कल ही हाई लग गया था। मैंने 172 173 के टारगेट बोले थे पहले। 162 पे हम लोग बोला था करंट लेवल्स पर ले लो, मेरे रडार पर आया था और वहां से काफी बढ़िया मूव देखने को मिला। सेम स्ट्रक्चर है सुप्रीम इंडस्ट्री का, मुझे लग रहा है कि मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, डन सर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चल जाएगा आपका सर। हालांकि 2% ऊपर है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आपको पता है कि मोमेंटम वाला शेयर है, फिर ये देखता नहीं है जब ये चलने पे आता है। तो उम्मीद तो है इसके अच्छे से चलने की, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आपको ये मोमेंटम तो दिखा देगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ध्यान रखें सर। मेरे को स्टॉप लॉस का दे रहे इसका 1500। ठीक है ठीक है, 1500 का एक स्टॉप लॉस लगाते हैं। और सर टारगेट क्या रखूं उसका? फिर मैं बिट डाल के रख लूंगा ना। 1700 रुपए का पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर हम लोग रिव्यू करेंगे। इंट्राडे में सर आज कितना स्विंग मिल सकता है? डिम्पी देखिए, इंट्राडे का अगर मार्केट अगर काफी स्ट्रांग रहता है तो मैं इंट्राडे के लिए ऐसे बात करता कि चलो आज ही आपको 1600 1650 दिखा देगा। पर ठीक है, आप थोड़ा पोजिशन व्यू रखिए। 1700 रुपए का टारगेट मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है। लग तो रहा है कि यहाँ से चल जाएगा। इंट्राडे में कोई बड़ी बात नहीं, 25 से 30 रुपए देने की पूरी कैपेसिटी। मैंने 15 मिनट का चार्ट भी इसके अंदर डाल के देखे और हमें ऐसा लग रहा है कि एक नई वेव शुरू हो सकती है ये 1550 के बाद। सर मैं अगर इंट्राडे का प्लेयर हूँ और मैं 1550 स्टॉप लॉस रख सकता हूँ क्या अपना? मैं इंट्राडे का ही प्लेयर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए 1540 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। 1550 का इसका ब्रेकआउट जोन था। 1540 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए कि थोड़ा भी अगर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आता है तो कोई दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, 1540 का हम एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस रख लेते हैं इसके अंदर। 1575 पे भी आपको माल मिल जाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 25 से 30 रुपए कहीं से ज्यादा भी आपको आज ही आज में ये शेयर देने की कैपेसिटी रखता है। शेयर में दम है, वॉल्यूम ठीक है, आरएसआई कंट्रोल्ड है, और कहीं ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा कि कहीं कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम है। ये 15 मिनट्स का चार्ट है सर, क्योंकि टिपिकली डेली देखते हैं, तो जब हम डेली पे देखेंगे तो डेली पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन ऑलरेडी 1500 पे दिए हुए हैं। यहाँ पे सर ने आपको एक स्टॉप लॉस दिया हुआ है।
लेकिन मेरा मानना है कि जो इंट्राडे प्लेयर है वो भी एक बार इसके अंदर उतरे, मोमेंटम जोरदार है और 15-40 को ज्यादा बड़ा नीचे का स्टॉप लॉस नहीं दे रही हूँ आपको, एक बार इसमें आप देख सकते हैं। डन सर, एग्री। तो ये शेयर हो गया आपके सामने। ठीक है सर, एक शेयर और देखना जरा, वो खाड़, क्या इसमें कुछ ब्रेकआउट जैसी कोई सिचुएशन है क्या? वोखंड के अंदर ऑलरेडी हम लोग ने काफी बड़ा ब्रेकआउट दिखा था कल परसों के सेशंस के अंदर, और आज के सेशन के अंदर भी इसमें एक फ्रेश फ्लैग ब्रेकआउट हम लोग जिसको कह सकते हैं इंट्राडे के लिहाज से वो देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जस्ट मिनट मैं आपको एक्चुअल लेवल बताऊं, बिल्कुल इसके अंदर एक काफी बढ़िया ब्रेकआउट है। इसको हम लोग कपन हैंडल ब्रेकआउट बोलते हैं। डेली चार्ट पर इसका जो ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट का जो लेवल था वो 333.5337 था और काफी डिसिसिव ब्रेकआउट है। वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में काफी अच्छा दमखम है। और ऊपर के लेवल्स की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 400 रुपए तक के लेवल जिसमें इसमें बिल्कुल पॉसिबल है। काफी बेहतरीन ब्रेकआउट है स्टॉक के अंदर। सर यहीं पे ले सकते हैं वो खाड़ भी? जी देखिए, थोड़ा रिस्क और रिस्क आपके फेवर में नहीं रहेगा, बट बिल्कुल लेके चलना चाहिए। 320 का स्टॉप लॉस लगाए और 400 रुपए की थोड़े पोजीशन टारगेट रखे, थोड़े स्विंग्स नीचे की तरफ भी लग सकते हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा, बिकॉज बहुत वन साइड आप लोग ने मोमेंट लेना है, बट पैटर्न बढ़िया है। अच्छा ठीक है, पैटर्न बढ़िया। 320 का एसएल आप बोल रहे हैं, अगर बाय चांस किसी को लेना भी हो तो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 320 का आप दर्शन जी अपने एसएल लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, और एक बार आप एंटर करना चाहते हो तो कर सकते हो। सर वो कह रहे हैं कि 100 रुपए मिल जाएंगे क्या यहाँ से? 100 रुपए तो नहीं मिलेंगे, 60 रुपए तक की गुंजाइश है इसके अंदर। 400 रुपए का पहला टारगेट बन रहा है, फिर उसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग एक बार आपस रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये वॉक फार्मा है कि वो हार्ड फार्मा के चार्ट इसमें अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और इसके अंदर 320 का स्टॉप लॉस लगाने कहते 3-4 पे का मोमेंटम बहुत जोरदार आया, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छे से मूव आपको दे सकता है। इसी तरह से सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी पूरी तरह से तैयार है। इसके आप 2% को मत देखिएगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज के, सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी आपको मोमेंटम दे सकता है। और मेरा ऐसा सुबह से जो मैंने आपको मार्केट आपके सामने रखी, मेरे को लगता है कि बाजार धोखा देता है, रेंज में रह सकता है, धोखा नहीं देगा, और इतना धोखा ना देने की कैटेगरी में ये शेयर आपको अच्छे से चलते मिल सकते हैं। 1578 का अभी एक बड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ एक मोमेंटम वाले शेयर हैं जिस पे आप ध्यान रखें। सर एक शेयर और है, इन्हीं का ही है, दर्शन जी का ही है, सवाल पूछा है, वह जीएम ब्रिवरीज। जरा जीएम ब्रिवरीज पे क्या कर जीएम हम लोग ने कल भी डिस्कस किया था। आई थिंक देखिए इसमें ब्रेकआउट काफी अच्छा और काफी अच्छा ट्रैक्शन जो है वो पूरे लिक्विड स्टॉक में है। ब्रेकआउट मैंने कल भी बताया था, जब तक ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ आपका जो लेवल है 450 का, जब तक 450 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ऐसे बड़ा मूव नहीं एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट बिल्कुल इसके अंदर ब्रेकआउट जो इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है कि 418 415 एक वापस एक्यूमुलेशन लेवल है, वहां पर आप लॉन्ग करके चल सकते हैं, और 450 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 450 के ऊपर फ्रेश लेवल्स की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, 450 के बाद एक नए लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, फिलहाल इससे भी थोड़ा उतना ही ठीक रहेगा। सर एक बार जरा सन टीवी और देख लेना, सन टीवी सन टीवी के अंदर 200 डीएमए है डेली चार्ट पर, वहां से सपोर्ट लेकर बाउंस आ रहा है, बट कोई इतना खास स्ट्रक्चर नहीं है, बट सपोर्ट्स काफी अच्छे हैं। मुझे लग रहा है कि 410 412 जब तक इसके ऊपर है एक बार बाउंस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, बट कोई डिसिसिव मूव आने का कोई गुंजाइश नहीं है। बट 410 के नीचे डेफिनेटली इसमें शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 410 के नीचे इसके अंदर बिल्कुल भी होल्ड करने की सलाह नहीं रहेगी। 410 कह रहे हैं कि आप एक बेस बना हुआ और वो बेस कहीं भी वॉयलेट हुआ तो फिर नुकसान करेगा। ये बेस मैं आपको जरा मार्क कर देता हूँ, ये 410 का एक मार्क बेस है, और ये एक बार अगर गया तो फिर आपको एक अच्छी गिरावट, स्टीप गिरावट इसको कह सकते हैं, वो मिलेगी। ये बेस की सिर्फ इंपॉर्टेंस सिर्फ यहीं से नहीं है, इस बेस की अभी मल्टीपल सपोर्ट एरियाज है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। मैं इस रेंज का एक एंगल आपको समझ ड्रॉ कर देता हूँ। ये मल्टीपल सपोर्ट एरियाज है जो ब्रेक कर देगा फिर फाइनली आगे, और फिर इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जरूरत है। सर अगर 410 ब्रेक कर देता है और मैं शॉर्ट खोलता हूं तो कम से कम 370 एक्सपेक्ट करूं तो मिल जाएगा? मिल जाएगा। डन, ठीक है सर। मदरसा सुन्नी एक बार देखना। देखिए मदरसा सुन्नी की तरह काफी अच्छी रैली हम लोग ने ऑलरेडी देखी है। अब थोड़ा सा जो है साइड में
थोड़ा जो है साइडवेज मूवमेंट, बट कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड को देखने को मिले थे। मुझे लग रहा है अगर किसी के पास में है तो 130 का स्टेलिंग स्टॉप लॉस लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से 12-13 रुपए का गुंजाइश और है, तो 150 रुपए के टारगेट जो है पोजिशनली बन रहे हैं। 130 रुपए आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ज्यादा ओवरवेट खरीदारी करंट लेवल पर अवॉइड करने की सलाह रहेगी, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो फ्रेश वाला भी नहीं आया इसके अंदर, फ्रेश वाला थोड़ा वेट करें सर। यस डिम्पल, थोड़ा अभी अवॉइड करके चलना चाहिए, बिकॉज एक काफी बढ़िया मूव ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि फ्रेश स्टॉक जैसे मैंने सुप्रीम इंडस्ट्री वगैरह बताया, वहां पर आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। इसमें फ्रेश ब्रेकआउट पे नहीं है, फ्रेश ब्रेकआउट जैसे वो फार्मा है वहां पर हम लोग को थोड़ा ध्यान रखकर चलना चाहिए। इस बीच आपका सुप्रीम इंडस्ट्रीज 1580 पार कर गया और मेरे को अच्छा लग रहा है कि ये मूवमेंट दे सकता है। एक्चुअली मैं आपके शेयर्स को इसलिए जल्दी जल्दी ट्रैक कर रहा हूँ और बार बार आपको आपके सामने भी रख रहा हूँ क्योंकि आप भी हैं और ये शेयर थोड़ा गर्म रहता है, ये दिखेगा नहीं 10-20 रुपए जब इसको चलने पे आना होगा तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत और दम अभी एक झटके में आपको और दिखाएगा। एक्चुअली झटके का वेट कर रहा है, ये झटके वाला शेयर है और एक स्पीड से आपके सामने ये वापस से ऊपर जाते दिख सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 1580 में चल रहा है, यानी कि जिस रेट पे भी आपने खरीदा होगा 75 पे, 74 पे, 76 पे, 71 पे, 71 पे, कहीं पे भी खरीदा होगा, यू आर स्टिल इन द प्रॉफिट, अभी तक प्रॉफिट्स में आ ही गए। ठीक है, एक दो शेयर सर जरा और मेरे लिस्ट में भी आ रहे हैं, जरा एक बार आप भी उसमें जरा देखिएगा। एक शेयर था सर कल बीएफ यूटिलिटीज, कल हमने देखा था, तो एक बार आप वापस से इसको देखिए क्या। डिम्पल जी देखिए, बीएफ यूटिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ये चल रहा है। इसके ब्रेकआउट अगर की बात करूं मैं, तो ब्रेकआउट जो रहेंगे वो 264-265 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर जो है और ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि 263-264 इसका एक इमीडिएट हर्डल जोन रहेगा। उसके ऊपर ये निकलेगा तो फिर एक 290 रुपए तक का आपको मूव देखने को मिलेगा। तो जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखकर चलना चाहिए। बाय करना है बाय करके चल सकते हैं। 264 का पहला टारगेट रहेगा आपका, जो स्टॉप लॉस रहेगा 240 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 264 पहला टारगेट, उसके ऊपर निकलता है तो 290 का सेकंड टारगेट। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सर एक और शेयर है जो मैं आपकी लिस्ट में लेकर चाहता हूँ, एसबीआई। अब इसमें क्या किया गया, एसबीआई के अंदर वो जो चलने वाला फेज था वो कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत बाहर आ जाए इससे एसबीआई से। अब जिसको भी प्रॉफिट्स बुक करने अपने करीब करीब अपने सारे स्टॉप लॉस कटवा दे। अगर ये 332 के नीचे चला गया तो वापस वीक हो जाएगा और कुछ ज्यादा भी वीक हो सकता है। और डिम्पी जी, हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम इंडसइंड बैंक को बुक करके हम लोग ने एसबीआई के अंदर एंटर करवाया था 192 के रेट पे और 240-250 के टारगेट्स थे। टारगेट हासिल हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पर भी आपको प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए अगर किसी ने हमको सुन के लिया है तो। देखिए, शॉर्ट पोजीशन कोई भी ट्रेडिंग के लिहाज से मैं व्यू नहीं दे रहा हूँ, ये एक पोजिशनल व्यू था। मुझे लग रहा है कि अब करेक्शन होना चाहिए। 220-222 आएगा तो हम लोग वापस एक बार सोचेंगे, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको एक बार बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। 250 बहुत क्रूशियल लेवल था एसबीआई से, वो टच करके वहां से हम लोग प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। वापस अगर 250 के ऊपर जाएगा तो एक ट्रैक्शन बन सकता है, बट मुझे लग रहा है कि अगर आपको 15-20% मिल रहा है एसबीआई जैसे शेयर के अंदर तो बिल्कुल आपको लॉक इन करके चलना चाहिए एज ऑफ नाउ। ठीक है, एसबीआई आपकी स्क्रीन पर इस समय 250 का पूरी तरह से एक टॉप बनाते हुए वापस कमजोर हो रहा है और टिपिकली जो टॉप अपने इस क्रूशियल लेवल के आसपास बनाते हैं ना तो उनका फॉल भी फिर बहुत क्रूशियल होता है। ये मैं अपनी थोड़ी एक्सपीरियंस की बेसिस पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 250 का ये बेस इसके आए दाएं बाएं बनाया होता ना तो एक बार समझ में आता, लेकिन 250 का क्रूशियल बेस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है और वहीं पे आके इसने अपना फिर से ठहराव अपना डेरा डाल दिया है। तो उम्मीद तो करते हैं कि ये थोड़ी सी आपको दिक्कत वापस दे भी सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखा इसके अंदर। एक और शेयर है सर जरा BEL, जरा ये शेयर आप और देखिए BEL सर। बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है अब बीएल के अंदर चल रहा है। मुझे लग रहा है कि एक काफी टाइम के बाद में स्टॉक जो थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है, अपने हर लेवल्स को निकाल रहा है। 105, 106 इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था, उसको काफी डिसीजली ब्रेक किया है। तो अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 115 है, तो 115 के टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी आपको। जो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा करंट लेवल से वो 103 रुपए का रहेगा। तो अगर किसी के पास में है तो 103 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा और 115 के आपके ओवरऑल टारगेट रहेंगे। ठीक है, डन। तो इस लेवल पे आप ध्यान। अच्छा सर, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 115 हो जाएगा ये?
70% प्रोबेबिलिटी है डीपीजी की 115 आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिलना चाहिए। ठीक है सर, ये मल्टीपल मार देगा 107 108 पे कई बार पलट चुका है पहले भी। और डीपीजी देखिए वॉल्यूम एक्टिविटी के हिसाब से जब बढ़ता है कोई स्टॉक तो इससे पार्टिसिपेशन आपको काफी एक्टिव दिखता है। अगर आप वॉल्यूम एक्टिविटी देखोगे काफी बेहतरीन है, तो वो हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है कि जल्दी पलटी करेगा। ठीक है, एक शेयर आज मेरी लिस्ट में, एक्चुअली आज मेरी पूरी तरह से डाटा निफ्टी को तो साइडवेज है, बैंक निफ्टी का स्लाइटली डाउन है। तो मैं कुछ एक ऐसे बैंक्स भी ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मेरे को शायद थोड़ा बहुत एक रिट्रेसमेंट मिल जाए, थोड़ी बहुत थकावट मिल जाए। उसमें एक लिस्ट में एक शेयर आ तो रहा है, वो एक्सिस बैंक। एक सर जरा एक्सिस बैंक देखना। मैं एक्चुअली इनको शॉर्ट तो नहीं करूंगा, बट क्या होता है कि अगर मोमेंटम मिलता है तो छोटी मोटी पुट देखी जा सकती है या इंट्राडे स्विंग देखी जा सकती है। 603 पे चल रहा है एक्सिस बैंक। शॉर्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ अभी इसी समय इसी वक्त। बिल्कुल कर सकते हैं। आइलैंड रिवर्सल के पैटर्न बन रहे हैं डीपीजी डेली चार्ट्स पर। मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट का कैंडिडेट बिल्कुल है। आप आज के डे हाई 615 के डे हाई से आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा है आपका, बट पुट खरीदने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस बढ़ सकता है स्टॉक में। ठीक है, एक्सिस बैंक आप शॉर्ट करना चाहिए। जिसको नहीं भाता शॉर्ट करना वो भले ना भी करे, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, एवरेज नहीं करना गलती से भी, और शेयर खरीदने नहीं, पुल बैक के लिए देखना नहीं। अभी शेयर के अंदर थोड़ी कमजोरी है सर। एक कंफर्मेशन कब देगा? जब ये अपने वापस से हाई को पार कर देगा, यानी कि वही 625 630 वाली रेंज, फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि अभी वीक नहीं होने जा रहा। और दिल्ली देखिए अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं कहीं ना कहीं अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, मतलब अगर हम लोग सेल करके ट्रैप होते हैं, तो इसमें एक बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो 615 के ऊपर एक्टिव होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि 615 का ही आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अगर गिरता है तो काफी अच्छा गिरेगा, अगर नहीं गिरना होगा इसको तो 615 के ऊपर निकलेगा तो इसमें लॉन्ग करने की सलाह देगी वापस। सर एक शेयर में कल आपसे पता कर रहा था, शायद ने आपसे मेरी बात हुई कि नहीं, वो था पिरामिड एंटरप्राइज। ये शेयर का एक बेस सा बना हुआ है सर, आप अपने चार्ट पे देख पा रहे होंगे। बकायदा मैंने एक इसमें रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, और ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि बेस को जल्दी जल्दी वॉयलेट नहीं करेगा, शायद नहीं करे। कल तो इसने बचाया था अपने बेस को। ये बेस कहीं भी आके थोड़ा मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। ये 1270 के आसपास का है। क्या 1270 अगर ब्रेक ना करे तो इसमें इतनी हिम्मत है कि अपने रेजिस्टेंस जो इसकी क्रिएट हो गई है कल के बाद और सीवियर हो गई है, इसको पार कर जाएगा, 425 तक आ जाएगा, कंफर्मेशन दे देगा। देखिए अगर मैं इसके सपोर्ट्स की बात कर दूं, जो मैं देख पा रहा हूँ काफी बेहतरीन सपोर्ट जो 1350 के है। तो मुझे लग रहा है कि 1350 बहुत बेहतरीन सपोर्ट है, वो इतना डिसीजली ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो कोई भी डीप अगर आती है तो वो स्टॉप लॉस से आपको एक बार रिस्क लेके चलना चाहिए। 1350 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर वापस हम लोग 1450 1500 की बात करेंगे। बट मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पर नहीं ले, डीप आता है 1360 1365 10-15 रुपए के स्टॉप लॉस में आप एक बार पुल बैक के लिए ट्राई कर सकते हैं। एज सच कोई बड़ा मूव नहीं दिख रहा है मुझे, बट 1350 काफी बेहतरीन सपोर्ट है इसका। ठीक है, डन। एक आखिरी शेयर सर आपसे, बस उसके बाद फिर आप भले फ्री हो जाइएगा। वो जो आखिरी शेयर होगा मेरी लिस्ट में, मैं एक शेयर और देख रहा था, एक मिनट सर मैं जरा, वो है कोलगेट। सर एक बार जरा कोलगेट और देखिएगा आपके पास। कोलगेट की अगर मैं बात करूँ तो काफी बेहतरीन स्टॉक है। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके 1480 के ब्रेकआउट थे, उसको रीटेस्ट करके वापस एक मूवमेंट दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोलपाल एक बेहतरीन है और एक डिफेंसिव काउंटर्स है। मुझे लग रहा है कि बाजार में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो ये एचयूएल, कोलपाल, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सब में आपको ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि कोलपाल बिल्कुल 1480 180 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से 1550 1600 तक के लेवल पे हम लोग पोजीशन बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल बना रहना चाहिए कोलपाल के अंदर। सर मैं 1550 के ऊपर खरीदूं या यहाँ भी खरीद सकता हूँ? अभी 1533 चल रहा है। दिल्ली से खरीद सकते हो आप। ये क्लियरली एक रीटेस्ट वाला स्ट्रक्चर है। ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुके हैं, ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। ठीक है डन। तो यहाँ पर भी खरीदा जा सकता है गोल्ड पार 1535 पे। मेरे को ऐसा लग रहा है 1550 पार करेगा ना, तो फिर आपको असली मजा तो तब आपको दिखाएगा, और उसके बाद ये जो डेप्थ आएगी, ये मेरे को लग रहा है वो अच्छी तरह से आपके काम आ जाएगी। जो शुरुआती आप इसमें डेप्थ देखेंगे इसके अंदर जो बनेगी, ये अच्छी से काम आने वाली है फिर आपके। ठीक है रोहित सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से बहुत हेल्प की, और हैप्पी वीकेंड सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।